हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने ये बुक दिख रहा है बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती का, जिसमें 1 से लेके 12 तक यानी 1 से लेके 12th तक के जितने भी लोग, चाहे वो पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जूनियर की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये बुक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बुक में बिहार के अभी तक जितने भी एग्जाम में PYQ आए हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और इस बुक के ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जातीय जनगणना है और साथ साथ बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज से रिलेट करते हुए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे इसी चैनल पर और फटाफट से उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी में आज का जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे लगभग 84% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे विजिट तो करते हैं, वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद आता है तभी तो देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है, 0.08 सेकेंड का टाइम लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी कुछ अच्छा करने का मतलब मन में मोटिवेशन आता है कि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा करें। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा सब्सक्राइबर 10,000 जिस दिन पहुंच जाएगा उसी दिन मैं आपको महामैराथन क्लास के माध्यम से, अगर आप एक दिन में, 2 दिन में, जितने भी दिन में 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा देंगे, उसी दिन मैं आपको इस बुक के सारे ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, लगभग कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ज्योग्राफी के लगभग इस बुक में दिए हुए हैं 350-400 क्वेश्चन इस बुक में ज्योग्राफी के दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही दिन में महामैराथन लाइव सेशन के माध्यम से 405 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दिए हुए लाइव सेशन के माध्यम से, चाहे 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, लाइव सेशन के माध्यम से आपको बाकायदा बुक को दिखाते हुए और मैं आपको लाइव सेशन के माध्यम से पूरा क्लास एक ही वीडियो में कराऊंगी, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगर जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर 10,000 पहुंच जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। साथ ही साथ पर डे हमारे साथ 6:30 बजे लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलें, जिसमें हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी राय को अपने कमेंट में इंक्लूड करेंगे और हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो 6:30 बजे आप हर दिन लाइव सेशन से जरूर जुड़ें, ठीक है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। प्राप्त होता था, देखिए ये उस समय की बात की जा रही है, 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी। सोरा मुख्य रूप से बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री के निर्माण के लिए उपयोग होता है। बंगाल में सोरा का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था और जिससे व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक लाभ भी बढ़ता था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उस समय सोरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता था तो बंगाल में होता था, लेकिन यूरोपीय जो थे उनको कहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होता था तो बिहार से होता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज या सीतामढ़ी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है ये नेपाल से बाउंड्री बनाता है और इसके साथ साथ इधर ये उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री बनाता है। यही इसी जिले में जो है आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन घने वन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको कूट के माध्यम से आंसर दिया होगा। क्यों? क्योंकि 2 वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे हैं जो बिहार में हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी बिहार में है। और दूसरे की बात करें, अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपके बिहार का जो वो है, क्या कहते हैं,
वाल्मीकि नगर है जो पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ पे स्थित है। और इसके अलावा बिहार में ही आपको एक और टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसे आप भीम बांध वन्यजीव टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। बाकी बात करें दुधवा की तो यह उत्तर प्रदेश में है, और गजनेर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, गजनेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दुधवा कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4 दोनों ही सही हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? अभी आपने देखा कि बीपीएससी के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो हैं वो बिहार में हैं। तो हमने देखा था वाल्मीकि और भीमबांध ये बिहार में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। अभी आप देख पा रहे हैं 2023 में बीपीएससी एग्रीकल्चर में पूछा गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होते हैं, बस उनके पूछने का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ सभी सब्जेक्ट के हमारे साथ जरूर देखें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। फ्रेंड्स, आप लोगों से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए पूरा जितना भी ज्योग्राफी का अभी तक जितने भी क्लास हुए सबका कंपैरिजन 405 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, इसको हम आपको एक ही वीडियो में लाइव क्लास के माध्यम से देने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 10 के सब्सक्राइबर फटाफट से बढ़ाने होंगे। ये कैसे बढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य बाघ संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र है और भारत के 50 टाइगर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो यह कितने दूर में फैला हुआ है? तो 899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार का जो पश्चिमी चंपा, अगर बिहार की आकृति की बात करें तो बिहार की आकृति कुछ आयताकार है। मैप के माध्यम से आप लोग क्या देखना चाहेंगे, बिहार की आकृति कैसी होती है? बिहार की आकृति आयताकार होती है। ऊपर की तरफ से यह नेपाल से बाउंड्री बनाता है और यहीं पे पश्चिमी चंपारण जिला आपको मिलेगा। पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर या भोजपुर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बिहार में 5 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, और ये तो पूरे बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है। और कौन सा था? बेगूसराय में। अगर बात करें वह क्या थी, तो आपने कांवर झील या कांवर ताल के नाम से एक नाम सुना होगा, कांवर ताल। यही जो था बेगूसराय का कांवर ताल, यही बिहार का पहला रामसर स्थल था और इसे 2020 में संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है। यह आर्द्रभूमि इसे कांवर ताल या फिर कांवर झील के नाम से जाना जाता है। बिहार में 5 नए रामसर स्थल हो गए हैं 2025 तक। वो कौन कौन से हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम डॉल्फिन बैधशाला कहाँ बनाई गई? बिहार के जो 5 रामसर स्थल हैं उनको मैंने शॉर्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखें, शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन बैधशाला कहाँ बनाई गई? दिल्ली, मुंबई, बिहार या उड़ीसा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बिहार। ये पूरे भारत का प्रथम है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, डबल स्टार मार्क करिए। ये क्वेश्चन आपको 2020 में बीपीएससी प्री एग्जाम में देखने को मिला था, री एग्जाम जो हुआ था। इसका सही जवाब हो गया था ऑप्शन सी, बिहार। भारत की प्रथम पहली डॉल्फिन बैधशाला बिहार में हुआ था। अगर आपसे अब पूछेगा ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा कि बिहार के किस जिले में हुआ, तो बिहार में एक जिला है भागलपुर। बिहार के भागलपुर में ही प्रथम डॉल्फिन बैधशाला जो है वो बनाई गई है। यह बैधशाला विक्रम गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थित है, जो देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर पूछा जाए या किस नदी पर है, या गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण या इनमें से कोई नहीं? देखिए बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व तो है वाल्मीकि और टाइगर रिजर्व दूसरा कौन सा था? एक तो वाल्मीकि था, दूसरा आपको भीमबांध वन्यजीव टाइगर रिजर्व देखा था। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये बिहार में एक ही नेशनल पार्क है। उसका क्या नाम है? यही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसी में आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका सही जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई तो 1978 में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ, जिसे आप वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो हम लोगों ने देखा बिहार में जो है 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला वाल्मीकि और दूसरा देखा था भीम बांध। तो वाल्मीकि को हमने देखा ये पश्चिमी चंपारण में है, तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा भीम बांध। ये जो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसके बाद 1978 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, लेकिन 1976 में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? कितने प्रतिशत? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब था उस समय के अनुसार से ऑप्शन ई इसका सही जवाब था। अगर पूछा जाए कि कुल वन आवरण बिहार में कितना है तो 7380.74 वर्ग किलोमीटर यह बिहार का कुल आवरण है, और जो राज्य के 7.84% है। ठीक है, जो राज्य के कुल भूभाग का कितना है 7.84% है वर्तमान में। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा रहा है कि वह राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि हम किस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी को जब मैंने क्लास लिया था, जब मैंने नदियों के बारे में जब मैं बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि बिहार की आकृति अगर कुछ इस प्रकार है तो बिहार में नेपाल से निकलकर गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है और इसी पर जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यह भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के बाएं तट पर फैला हुआ है। गंडक नदी वही नदी है जिस पर एक नहर परियोजना बनाई गई है। यह नहर परियोजना का नाम क्या है जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को ही सिंचित करता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस नहर के बारे में अच्छे से मैंने अपने इसके पहले की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको इसका जवाब नहीं पता, तो इसके पहले की वीडियो भी आप जरूर देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, 2015 और अब का डाटा जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर 2015 के हिसाब से बात करें तो इसका जो सही जवाब था वो भी स्टार मार्किंग दिया गया था। क्यों? क्योंकि 2015 में 6846 वर्ग किलोमीटर जो था ये कुल वन क्षेत्र था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, अगर अभी वर्तमान में बात करें तो ये हो गया है 7381 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% अपने पास रखता है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, 17वीं वन रिपोर्ट जो आई ये 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले कितना था? पहले कितना रखता था तो 7.27% रखता था अपने पास, जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? 6846। लेकिन अभी जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है इसमें यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 7381 हो गई है, जो पूरे क्षेत्रफल का, बिहार के पूरे क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन है तो 7.84% अपने पास वन रखता है, यानी कि 75% जो है वो वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो इसका जो स्टार मार्किंग है उस समय के हिसाब से भी इसका आंसर गलत था और आज के हिसाब से तो गलत हो ही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो बोध गया बिहार में स्थित है। यह जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर पाया जाने वाला प्रमुख जीव अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं तो इसमें बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षी, गिद्धराज, मोर जैसे चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है यह न केवल वन्यजीव के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं उस समय के हिसाब से और अभी का डाटा बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अगर बात करें बिहार के पूरे क्षेत्रफल का, बिहार का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का
टोटल क्षेत्रफल है। अगर बात करें कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल तो 9,721.79 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें यह पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 10.33% यह पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का है, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन ए था, जो लगभग प्रश्नकाल के समय या लगभग 17% हुआ करता था। 2021 के अनुसार इसकी रिपोर्ट चेंज हो गई है, अब यह कितना हो गया, 10.33% हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या उपयुक्त में से एक से अधिक। पूछा जा रहा सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना की, दामोदर नदी जो है ये वही नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है या सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बाकी बात करें कोसी नदी की, तो यह नेपाल से निकलती हुई 7 नदियों की एक धारा है जो सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है और यह बिहार में बाढ़ का प्रमुख सोर्स है, ठीक है। ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। लेकिन इसका जो सही जवाब है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कब बनी थी, 1948 में बनी थी, ठीक है। यह दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में से एक थी। अगला क्वेश्चन, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की? 2008, 2011, 2014, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008। बिहार सरकार ने 2008 में बिहार और सौर सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो सिंचाई के लिए बिजली की कमी का समाधान करना और सौर ऊर्जा को एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में उपयोग करना, इसका उद्देश्य था। और यह स्टार्ट कब हुआ, 2008 में स्टार्ट हुआ। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 1 to 6 में, ठीक है। तो इसमें सभी लेवल के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप लोग इसका कंपाइलेशन हमारे साथ लाइव सेशन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अनुरोध है फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर, 10K सब्सक्राइबर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप खुद सब्सक्राइब करते हैं और अपने साथ केवल 2 लोगों को जोड़ते हैं तो भी यह 10K सब्सक्राइबर आप 3 से 4 दिन में पहुँचा देंगे। जिस दिन यह 10K सब्सक्राइबर हो जाएगा उसी दिन पूरा 1 से लेकर 405 क्वेश्चन पूरे ज्योग्राफी के दिए हुए हैं, इसको हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितना फास्ट इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची है? भागलपुर, रोहतास, जमुई या मुंगेर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जमुई। बिहार में जो जमुई जिला है यह स्वर्ण खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को संभावित सोने के भंडार के कारण खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले जो बिहार होता था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते थे, लेकिन जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो खनिज वाला जो भाग था वो झारखंड अपने साथ लेके चला गया। अब बिहार में बहुत कम मात्रा में खनिज और स्वर्ण खनिज, अभ्रक वगैरह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है, जैसे रोहतास जैसे एरिया हो गया। लेकिन अगर बात करें स्वर्ण की, सोने के भंडार की, तो जमुई, बिहार के जमुई में सोने के भंडार होने की संभावना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे प्रथम तैरता हुआ सोलर सिस्टम बनाया गया है? देखिए, ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये राज्य का प्रथम है। तो प्रथम जो है, चाहे वो देश का हो चाहे वो राज्य का हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, दरभंगा। दरभंगा जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की क्षमता 2 मेगावाट है। अगर पूछा जाए इसकी क्षमता कितना है, एक में ऐसे पूछ लिया हो सकता है, दूसरे में पूछ ले कि जो दरभंगा में प्रथम तैरता हुआ सोलर संयंत्र बनाया गया इसकी क्षमता कितनी है, तो 2 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। इस अनोखे संयंत्र के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन एक साथ किया जा रहा है। मान लीजिए ये कोई तालाब है, इस तालाब के ऊपर नीचे तालाब में मछली पालन किया जा रहा है और इसी के ऊपर एक जो है सोलर पैनल लगा के बिजली भी उत्पादित की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है कहाँ, तो ये दरभंगा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टजाइट, पैराइट, अपरक, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पाए जाने वाले, ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो हैं ये पैराइट, क्वार्टराइज, अपरक तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ मैग्नीशियम, कोयला और बात करें भारत में अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम, कोयला, लेड ऑक्साइड, टिन, बेरिलियम, ये सब भी बिहार में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभ्रक में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में, ये लगभग 80 से 85% अभ्रक अकेले बिहार में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में जमुई क्षेत्र है जहाँ पे आपको सोने का खनिज यानी कि स्वर्ण भंडार जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टरजाइट, पैराइट, अभ्रक, इसके साथ साथ सोना हो गया, कोयला हो गया, गंधक हो गया, लेड ऑक्साइड, टिन, बेरिलियम, ये सभी बिहार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। बिहार जो है अभ्रक के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। बिहार जो है ये जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था तब छोटा नागपुर का जो पठार था यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभ्रक पाया जाता था, लेकिन बिहार झारखंड की अलग होने की वजह से अभ्रक जो है अब यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी जो है बिहार के गया वाले क्षेत्र में आपको सर्वाधिक अभ्रक जो है वो देखने को मिलेगा, गया और नवादा जिले में, ठीक है। अभ्रक के निक्षेप अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रो पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुई? मोतिहारी, रक्सौल, जोगबनी या पटना? प्रथम, देखिए कितनी बार प्रथम मैं कह रही हूँ, प्रथम जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के जाना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन, जिसे भारत नेपाल पेट्रोल पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, यह बिहार के मोतिहारी से प्रारंभ होती है, ठीक है। यह पाइपलाइन है कितनी किलोमीटर? तो 69 किलोमीटर लंबी है और नेपाल के केजी लिख दिए, किलोमीटर लंबी है और नेपाल के कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह नेपाल के अमलेखगंज, नेपाल में एक जगह है अमलेखगंज, यहाँ तक जाती है, ठीक है। और इसे 2019 में चालू किया गया था। यह पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। तो यह बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से, और जाती कहाँ है? तो नेपाल में एक जगह है जिसे अमलेखगंज कहते हैं, अमलेखगंज यहाँ तक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 2019 में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? अगर 2019 पूछा है तो आपसे नया डाटा भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पे 18-19 की बात करें, 2018-19 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 476767 या फिर 4767 मेगावाट कह लें। लेकिन अगर वही बात करें 19-20 की, तो यह क्षमता बढ़कर 6073 हो गई है। कितनी? 6073 19-20 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, व्यास परियोजना या हीराकुंड परियोजना। तो अभी जब मैंने आपको गंडक नदी के बारे में बताना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था गंडक नदी परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को ही लाभ पहुंचाती है। गंडक नदी परियोजना जो है ये गंडक नदी पर बनी हुई है। गंडक नदी नेपाल के हिमालय ग्लेशियर से निकलती है, जिसे जब ये नेपाल में रहती है तो इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी पर सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश और बिहार और साथ ही साथ नेपाल को भी लाभान्वित करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसे BSTPS के नाम से जानते हैं, यह बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कौन से जिले में, अगर एक बार ऐसे पूछ लिया कि कहाँ स्थित है, बिहार में, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के पटना जिले में स्थित है, ठीक है। यह पावर स्टेशन राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। इसे राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC द्वारा संचालित किया जाता है कहाँ पे? बिहार में है, ठीक।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम या उच्चतम से द्वितीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम यानी कि लोएस्ट। देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो सबसे कम है। बिहार राज्य में लोग जो है आंकड़ों के अनुसार सबसे कम बिजली उत्पादित करते हैं। अगर बात करें बिहार में प्रति व्यक्ति कितना बिजली का उपयोग करता है तो 350 किलोवाट जो है बिजली प्रति व्यक्ति जो है उपयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद विद्युत परियोजना, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सोन नदी कहाँ है? यह गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर नीचे की तरफ से जाके गंगा से मिलती है और सोन नदी परियोजना यह बिहार में स्थित है। ठीक है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना जैसी विद्युत जल परियोजना और सिंचाई परियोजना भी स्थापित की गई। ठीक। अगर आपसे बात करें कि रिहंद विद्युत परियोजना कहाँ है, रिहंद, जवाहर सागर और हीराकुंड, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये तीनों विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 203 किलोवाट, 187 किलोवाट, 161 किलोवाट या 145 किलोवाट। अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग है वो कितना है, 350 किलोवाट है। लेकिन ये आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें ये जो है ये नए फैक्ट्स के अनुसार है और ये 2016-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब प्रश्नकाल मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के हिसाब से इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी हो गया था 161। ठीक है, 161। लेकिन अभी यह बढ़कर कितना हो गया, 350 किलोवाट हो गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के वाणिज्य राज्य की डैश आपूर्ति प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, यानी कि भारत के वाणिज्य ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति जो है वो कोयले से होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उस समय के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2007-8 में पूछा गया। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन फैक्ट्स चेंज हो गए हैं। जैसा कि सब में मतलब डाटा तो चेंज होता ही रहता है ना हर साल। तो उस समय जो था वो 67% था, लेकिन अभी अगर वर्तमान में बात करें तो यह 55% ऊर्जा जो है कोयले से इसकी पूर्ति की जाती है। वर्तमान में कितने परसेंट? 55%। अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप कितना मार्क करके आएंगे? 55%। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की पूर्ति जो है 55% जो है पूर्ति कोयले से की जाती है वर्तमान में। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। इसमें कुछ खनिज पदार्थ दिए हैं और उनको पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला दिया है अभ्रक। अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभ्रक जो है ये बिहार के गया जिले से प्राप्त होता है। इसको बी से मिला दीजिए। स्वर्ण अभी हम लोगों ने देखा था जो गोल्ड है ये कहाँ से प्राप्त होता है? जमुई से प्राप्त होता है। लेकिन जो ये है जमुई या सोना जो है ये जमुई के साथ साथ मुंगेर से भी प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ से? मुंगेर से भी प्राप्त होता है। तो ए से सही हो गया। डोलामाइट, डोलामाइट के लिए यह खनिज रोहतास जिले से प्राप्त होता है और पेट्रोलियम किशनगंज से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्रक का गया, यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 2 और 3 का 4, 3 और 4, 2 1 3 4। ये किस ऑप्शन में दिया है हम लोग देख लेते हैं। 2 1 3 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभ्रक गया से, सोना मुंगेर से और डोलोमाइट जो है ये रोहतास से और पेट्रोलियम जो है ये किशनगंज से प्राप्त होता है। ठीक है। अगर इसमें भी बात करें कि अभ्रक बिहार के किस जिले से, तो गया जिले से। सोना जो है ये मुंगेर जिले के, अगर पूछा जाए किस गाँव से, तो एक मुंगेर में एक गाँव है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक गांव है करमटिया गांव, यहाँ से जो है सोना प्राप्त होता है मुंगेर के। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो है बिहार में, बिहार के जमुई में देखा गया है। ठीक है। और डोलामाइट बात करें तो डोलामाइट रोहतास से प्राप्त होता है। लेकिन रोहतास के किस गांव से? तो रोहतास के एक बाजारी गाँव है। कहाँ पे? बाजारी गाँव, यहाँ से जो है डोलामाइट प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो इसका कहाँ से? किशनगंज से प्राप्त होता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप सो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। इस तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन है, बिहार समृद्ध है उद्योग में, हस्तकला में, खनिजों में या तकनीकी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिजों में। बिहार जो है संसाधनों के मामले में अत्यधिक समृद्ध है। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट, ये सब जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। बिहार में पायराइट का भी एक अच्छा उत्पादक अच्छा राज्य माना जाता है। इसके साथ साथ बिहार अभ्रक में नंबर 1 है, जूट में नंबर 2 पे है, जूट उत्पादन में नंबर 2 पे है, और बिहार जो है मखाना उत्पादन में पूरे भारत पे नंबर 1 पे है। मखाना बोर्ड की स्थापना भी इसी बिहार में किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसका लाइव सेशन पूरे ज्योग्राफी का हमारे साथ पढ़ने के लिए फटाफट से चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ज्योग्राफी का लाइव सेशन आपके सामने लेकर मैं खुद आऊँगी। ठीक, थैंक यू।